अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 22 में हमने क्या स्टडी करना है, हमने रेजिस्टिविटी को स्टडी करना है। रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। मीन टू से टेम्परेचर को चेंज करने से, इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी से पहले सम एक्सपेरिमेंट शोज जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड जो रेजिस्टेंस है किसी भी वायर की या किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके एरिया के। ये रिलेशन 1 है, ये रिलेशन 2 है। हम क्या करते हैं, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रॉ बोलेंगे। और ये रॉ यहाँ पर क्या है, ये क्या है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी इसको बोलते हैं, इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और अ वायर। ठीक है, दो नाम है इसके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और इसको आप रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां से हम रॉ को कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेजिस्टिविटी की यहां पर डिफाइन पढ़ लेते हैं। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटीरियल। किसी भी मटीरियल की 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, एंड इट इज नोटेड बाय रॉ। इसको हम रॉ से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि रेजिस्टिविटी को अगर यहां से हम इस रिलेशन से रेजिस्टिविटी को मैं निकालता हूं कि रेजिस्टिविटी के लिए क्या रिलेशन बनेगा यहां से, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगा, ये एरिया उधर जाके आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ उधर जाके क्या आ जाएगी, डिवाइड। तो आर ए ओवर एल, ये आपके पास रेजिस्टिविटी के लिए रिलेशन आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें कि आपके पास वो जो कंडक्टर है उसकी आपके पास लेंथ 1 मीटर हो एंड इट्स एरिया ए वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो देन रेजिस्टिविटी क्या आएगी, आर, ये भी 1 और नीचे भी ये भी 1। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, वो आर के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ही है, किसी भी वायर की क्या है, वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग अ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल और अ वायर हैविंग अ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम रेजिस्टिविटी के यूनिट्स देखते हैं कि रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं। तो रेजिस्टिविटी यहां से हम निकालेंगे इसके यूनिट्स, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, अच्छा बेटा आर जो है इसका यूनिट आप जानते हैं ओहम होता है, रेजिस्टेंस का, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट, ये मीटर 1 मीटर से कैंसल, तो इसका यूनिट आ गया ओहम मीटर। ये किसका आ गया यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया ओहम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ दो टर्म्स आती हैं, एक टर्म आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को इट इज नोटेड बाय जी, इसको हम कैपिटल जी से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल जी से। और ये क्या होता है, इसकी डिफाइन हम कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जो है इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या बन जाएगा, मैं लिखूंगा कंडक्टेंस, मैथमेटिकली कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर जो है वो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम कंडक्टेंस को बेटा डिनोट करें जी से और रेजिस्टेंस को डिनोट करें आर से, तो जी इज इक्वल टू 1 ओवर आर। और यहां पर अगर हमने कंडक्टेंस का यूनिट फाइंड करना हो तो वो पर ओहम आ जाएगा। अब ये जो कंडक्टेंस का यूनिट पर ओहम है, मैं इधर लिख देता हूं, कंडक्टेंस, इसका यूनिट आपने बेटा पढ़ लिया, इसका यूनिट होता है पर ओहम। पर ओहम को बेटा मोहो भी पढ़ते हैं, MHO, मोहो।
और इसको सीमन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कंडक्टेंस के जो है यूनिट्स वो क्या है, पर ओम है, और पर ओम को आप मोहो भी बोलते हैं और उसी को आप सीमन भी बोलते हैं। तो ये हो गया जी आपके पास किसका कंडक्टेंस, वो क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसको मैथमेटिकली 1/r लिखेंगे आप, और जो है उसका यूनिट क्या आ जाएगा पर ओहम। ठीक है, और उसको आप मोहो भी बोलते हैं और उसको आप सीमन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस के बाद आपके पास आ जाता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी को हम यहां पर स्टडी करेंगे। कंडक्टिविटी, तो बेटा इसको आप डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको आप सिग्मा से यूजुअली डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए बेटा आपके पास जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, और जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो आप इस रेजिस्टिविटी को, इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा इसको, कि जो है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। तो सिंबल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, और इसके यूनिट्स क्या होंगे कंडक्टिविटी के, आपने पढ़ा ρ के यूनिट्स क्या होते हैं, ρ के यूनिट हमने यहां पर पढ़े, ये देखें ρ के यूनिट्स क्या थे, ओहम मीटर। तो यहां पर पुट करें ρ के यूनिट्स तो आ जाएंगे आपके पास ओहम मीटर, और आपके पास कंडक्टिविटी के यूनिट्स आ जाएंगे पर ओहम पर मीटर, और यहां इसके यूनिट्स को आप बेटा मोहो पर मिनट भी मीटर भी बोल सकते हैं, या सीमन पर मिनट भी बोल सकते हैं, सीमन पर मीटर, ये आप जो है कोई भी इनमें से यूनिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये था जी कंडक्टिविटी। उसके बाद है क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ मेटेलिक वायर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होती है। तो आपको पता है एक कंडक्टर या एक मेटल या एक वायर के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, किसी भी मेटल सरफेस के अंदर आपको पता है, मेटल कोई सरफेस हो, कोई वायर हो, मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो फ्री टू मूव होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि रैंडम मोशन में वो पहले ही आपस में क्या कर रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, बट व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो आपको पता है टेम्परेचर जो है वो उसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर रहे हैं, इट मींस आप उसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का मकसद है कि वो अब मोर फ्रीक्वेंटली मूव करेगा और ज्यादा फ्रीक्वेंटली मूव करेगा। ठीक है, तो उनका कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर जाएगा। कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज करने से वो फ्लो ऑफ करंट में एक हर्डल क्रिएट करेगा, और इसका मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। जितना कोलिजन पर यूनिट टाइम उनका इंक्रीज होगा, उतनी उनकी क्या होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और उतनी उनका करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस ये आपस में इनवर्स रिलेशन में है कि अगर उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसमें से करंट की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई जी कैसे। अच्छा, अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होती हैं। रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं वो भी इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती हैं, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं T0, ये है टेम्परेचर एट, ये टेम्परेचर है 0 डिग्री टेम्परेचर, हम R0 लिखते हैं। ये रेजिस्टेंस होगी एट 0 डिग्री। एक है आपके पास RT, ये है रेजिस्टेंस किसी भी वायर की, किसी भी मेटल की एट T डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास दो टेम्परेचर है, एक 0 डिग्री और एक T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी वायर की, किसी मेटल की जो रेजिस्टेंस होगी उसको R0 बोलेंगे,
और T डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी वायर की या मेटल की जो रेजिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, RT बोलेंगे। ठीक है, अब सम एक्सपेरिमेंट शोज के इन दोनों में जो चेंज आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो होता है RT माइनस R0। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनके दरमियान जो चेंज है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा कि अब ये जो है RT माइनस R0, RT माइनस R0 वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और RT माइनस R0 वो R0 रेजिस्टेंस जो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसके भी क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशंस को बेटा कंबाइन करेंगे हम फिर से, RT माइनस R0 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R0 T के। इन दोनों के रिलेशन 1 को और रिलेशन 2 को मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बेटा प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो आ जाएगा RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 T। अब यहां से बेटा पहले तो हम अल्फा को निकाल देंगे, अल्फा क्या चीज है। पहले आप चले हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होती है। देखें बेटा, तो RT ये यहां पर ये माइनस R0 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस R0, तो अल्फा R0 T प्लस ये क्या हो जाएगा उधर R0। ठीक है, तो RT इज इक्वल टू, यहां से R0 कॉमन भी आ रहा है और अंदर आ जाएगा आपके पास अल्फा T प्लस 1। तो ये रिलेशन आपको बता रहा है कि यहां पर जो RT रेजिस्टेंस है वो R0 रेजिस्टेंस से क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं मीन टू से RT वो रेजिस्टेंस है जिसको आपने समवट टेम्परेचर बढ़ाया है, 0 डिग्री से समवट ग्रेटर है जिसका टेम्परेचर, और R0 वो रेजिस्टेंस है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है रेजिस्टेंस है किसी भी वायर की। तो इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो वाली रेजिस्टेंस ग्रेटर है एज कंपेयर टू जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है। तो आप नीचे इसमें रिजल्ट में लिख देंगे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम रेजिस्टिविटी को भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं बेटा। रेजिस्टिविटी को मैं कैसे प्रूव करूंगा, यहां पर हम कर लेते हैं रेजिस्टिविटी के लिए। तो रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम यही एक्सपेरिमेंट होता है कि आपके पास आ जाती है एक रॉ टी, वो होती है रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और रॉ नॉट होती है वो होती है रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड। दो आपके पास फिर से टेम्परेचर है, एक 0 पे जो होगी वो रॉ नॉट होगी, अब हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, और जो T डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी वो रॉ T होगी। ठीक है, अब सेम वही सम एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि इनमें दोनों में जो चेंज होगा रॉ T माइनस रॉ नॉट वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास, और फिर ये जो डिफरेंस होगा ये उसकी इनिशियल रेजिस्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपके पास क्या आ गई, रिलेशन 2। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना, फिर से कंबाइनिंग 1 और 2 को कंबाइन कर दें, तो बेटा आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा, रॉ T माइनस रॉ नॉट डायरेक्टली रॉ नॉट इंटू T, और यहां से आप प्रोपोर्शनैलिटी बेटा खत्म कर दें, तो रॉ T माइनस रॉ नॉट इज इक्वल टू अल्फा रॉ नॉट T। ठीक है, अब यहां से रॉ T की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमने बताना है कि रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज कर रही है एट सम टेम्परेचर T। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज करती है, ये माइनस वाला फैक्टर उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास अल्फा रॉ नॉट T, और ये वाला फैक्टर उधर जाके प्लस कर दिया मैंने। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड में से, तो रॉ नॉट कॉमन ले ले, तो अल्फा T प्लस 1, ये आपके पास रिलेशन आ गया। और ये रिलेशन आपको बता रहा है कि जो रॉ T है इज ग्रेटर देन रॉ नॉट, यानी कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज आल्सो इंक्रीजिंग। मतलब हमने दोनों चीजों को प्रूव कर लिया। हमने ये भी बता दिया कि जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज करती बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और जो रेजिस्टेंस है किसी भी वायर की वो भी इंक्रीज करती बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब यहाँ पर सिर्फ एक डेफिनेशन रह गई है छोटी सी, वो कौन सी है कि ये जो हम अल्फा पढ़ रहे हैं, ये देखें यहां पर भी अल्फा पढ़ा, यहां पर भी ये अल्फा पढ़ा, ये देखें। ठीक है, अब यहां से अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करता हूं बच्चे, तो कैसे आएगा, अल्फा की वैल्यू यहां से मैं निकाल लेता हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रॉ T माइनस रॉ नॉट ओवर रॉ नॉट
T। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहां से रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू रॉ T माइनस रॉ नॉट ओवर रॉ नॉट इंटू 1/T। ये देखें, ये जहां पर जो अल्फा है इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखें, ये एक फ्रैक्शन बन रही है, रेजिस्टिविटी की एक फ्रैक्शन बन रही है कि फ्रैक्शनल चेंज, ऊपर चेंज इन रेजिस्टिविटी आ रही, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर नीचे डिवाइड हो रहा है तो आप बोलेंगे पर केल्विन। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज नाउन एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, पर केल्विन। ये आपने याद रखना है। यहां पर अगर आप देखें कि यहां पर भी मैं अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो अल्फा की वैल्यू बेटा यहां पर कैसे आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू देखें तो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट ओवर R नॉट इंटू 1/T। ठीक है, अब ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और वहां पर टेम्परेचर साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यहां पर ये कौन सा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा, ये होगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस है। इधर ये था टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि जो आपके पास रिलेशन है उसमें रेजिस्टिविटी आ रहा था। दोनों का यूनिट सेम है, इसमें भी टेम्परेचर कॉफिशिएंट का यूनिट पर केल्विन ही है, और इसमें भी टेम्परेचर कॉफिशिएंट का यूनिट क्या है, पर केल्विन ही है। ठीक है, तो ये थे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कलर कोडिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।